मामले को, तो 500 साल पुराना जख्म था, उसको बार बार कुरेदा जा रहा है और तब कुरेदा जा रहा है जब जो चुनाव होने वाले हैं बंगाल में, उसी को लेकर के तमाम जो चीजें हैं सामने आ रही है। कभी आनंद मठ की बात आ रही है तो कभी मुर्शिदाबाद। दरअसल एक कहावत आपने सुनी होगी, मस्जिद की मीनारें बोली मंदिर के कंगूरों से, आओ अपना प्यारा मुल्क बचा लें, भारत देश बसा लें इन नफरतबाज लंगूरों से। तो कुल मिलाकर के जामा मस्जिद बनवा में या बाबरी मस्जिद बनवा में मंदिर बने, ये डिस्कस का मुद्दा नहीं है। दरअसल हुमायूं कबीर बीजेपी का स्लीपर सेल था और स्लीपर सेल 5 साल पहले इसको टीएमसी में भेजा गया था, टीएमसी से विधायक हुआ और उसके बाद भाजपा के इशारे पर, चूंकि बंगाल का चुनाव है, आसाम का चुनाव है, केरला का चुनाव है, तमिलनाडु का चुनाव है, पांडिचेरी का चुनाव है, तो वहाँ पे जो है हिंदू मुसलमान भारत पाकिस्तान मंदिर मस्जिद कैसे, क्योंकि एसआईआर के मामले में घिर गए हैं पूरी अच्छी तरीके से, और एसआईआर के मामले में घिरने से जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी फंस गया है। और दूसरी एक कंगना रनावत ने कहा है कि जो है दर्द कर रहा है गला पर, मोदी जी ईवीएम हैक नहीं करवाते हैं, दिलों को हैक कर लेते हैं। तो भाई कंगना रनावत का दिल हैक हो गया है तो उनको तो हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है। उनका दिल हैक हुआ है, पूरे देश का दिल हैक नहीं हुआ। यहाँ देश बेरोजगारी से परेशान है, महंगाई से परेशान है और महिला उत्पीड़न लगातार बढ़ते जा रहा है। हर जगह देखिए मॉब लिंचिंग, क्राइम होते जा रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, बंगाल हो या कहीं भी हो, तो हो रहा है। दरअसल ये लड़ाई टीएमसी बनाम बीजेपी। बाबरी मस्जिद के मुद्दे पे आइए ना, बाबरी मस्जिद जो है बनाने की बात की, अब कब्र खोदने की बात कर रहे हैं कि वो नींव इतनी मजबूत होनी चाहिए कि उसमें तुम्हारी जो है कब्र आराम से आ सके, बीजेपी विधायक बोल रहे हैं। देखिए मेरे कहने का अभिप्राय है कि ये भी नफरतबाज, हुमायूं कबीर भी नफरतबाज और तमाम तरह के इस तरह के वैसी भी उसी टाइप के। सर मस्जिद बननी चाहिए कि नहीं बननी चाहिए, बताइए पहले। देखिए डिस्कस का मुद्दा मस्जिद और मंदिर नहीं है, कैमरे में डिस्कस का मुद्दा है कि कैसे बेरोजगारी समाप्त हो, डिस्कस का मुद्दा है महंगाई कैसे समाप्त हो, कम हो, डिस्कस का मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा कैसे बढ़े। मणिपुर तो देश के प्रधानमंत्री से संभल नहीं रहा। तो वही तो हम उमा भारती बोली है कि मस्जिद में काहे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कह रहे मंदिर तोड़ दिया जाएगा। मस्जिद बनेगी तो एक एक ईंट निकाल लेंगे उमा भारती। उमा भारती जी ऐसा नहीं बोल सकती है, उन्होंने नाथूराम को महाआतंकवादी कहा था, गांधी जी का सपोर्ट किया था। तो कुल मिलाकर के उमा भारती एक सभ्य और सज्जन महिला है। उन्होंने कहा था कि मेरा मोटा भाई ये विकास पुरुष नहीं हो सकता है, विनाश पुरुष का है। पूरा गुजरात का विनाश करके पूरा देश का विनाश करने के लिए आया है। देखिए राहुल जी जो भी कहते हैं बात है वो सत्य। हमको लगता है कि भविष्य वक्ता हो गए। इंडिगो के बारे में 1 साल पहले कहे, इंडिगो की बात पे भी आएंगे, लेकिन आप बाबरी मस्जिद से जो है मुद्दे को भटकाइए मत। बाबरी मस्जिद बनेगी कि नहीं बनेगी, मुसलमानों के फैसला जो हक में आया था, 5 एकड़ जमीन बोली थी, वहाँ पर जो है अभी तक एक ईंट नहीं रखी गई है। अब जो बाबरी मस्जिद की बात की है बंगाल में, मुर्शिदाबाद में, उससे भी तकलीफ लोगों को हो गई है। तब किसकी तकलीफ होगी? सरकार किसकी थी? उत्तर प्रदेश में। ये बताइए जब बाबरी मस्जिद का मामला चल रहा था किसने ताले खुलवाए थे? हाई कोर्ट के मार्फत, उसमें कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन कोर्ट ने आदेश दिया था तो ताले खुले, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? ताले खुलने के बाद मूर्ति पूजा कैसे स्वीकार की गई? वहाँ तो बाबरी मस्जिद थी। किसने मूर्ति पूजा किया? मूर्ति पूजा करवाई गई वहाँ पे। किसने करवाया? डिस्कशन नहीं हो रहा है मैडम। अवशेष मिले और भगवान यहाँ पर प्रकट हुए, रामलला, अभी देखो मूर्ति पूजा हो। देखिए वहाँ पे जो ये निर्माण कराया गया है, वहाँ पूजन उपजन 1993 में माननीय नरसिम्हा राव जी की सरकार, उन्होंने जो प्रस्ताव दिया था कोर्ट ने उसी प्रस्ताव को माना, बराबर हिस्सा सबको दे दिया, मंदिर को भी दे दिया। सत्ता में तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार में खून खराबा नहीं हुआ। कांग्रेस की सरकारों में इस तरह से दंगे नहीं भड़कते थे।
कांग्रेस की सरकारों में नफरतबाज नहीं थे, गोधरा नहीं हुआ था। चतुर्वेदी जी उसी टाइम में निपटाया क्यों नहीं? क्यों उसको अरे भैया जो रोक दिया गया, जो इतना लंबा खींचा गया? अरे भाई जो न्यायपालिका में मामला अटका हुआ है, उस मामले को चतुर्वेदी जी कैसे सरकार कर सकती है? न्यायपालिका का तो भी असीमित दायरा होता है, सम्मान होता है। देखिए हुमायूं कबीर नफरतबाज है और अब बीजेपी की अरे भाषा आप में- लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं, बाबरी मस्जिद का समर्थन करते हैं, कैसा चरित्र है आप लोगों का? किसने कह दिया? हाँ किसने कह दिया भैया कि हम बाबरी मस्जिद का विरोध करते हैं? बाबरी मस्जिद का समर्थन करते हैं, किसने वंदे कह दिया मातरम कि का हम विरोध करते हैं आप समर्थन लोग? करते हैं? हाँ अभी तक हनुमान चालीसा में पढ़ रहा था। हाँ हम आप बताइए, भाजपा के 5 फ्रीडम फाइटर का नाम बता दें, पार्लियामेंट में मुंह की खानी पड़ गई, सन्नाटा छा गया। कल ही पार्लियामेंट में, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति चिल्लाते रह गए, मंत्रियां गायब हो गए सब। तो अब ये पार्लियामेंट से भागना शुरू कर दिए हैं। दरअसल कहानी ये है कि मोदी जी विकास के मुद्दे पे बात नहीं करते। अरे आप लोग किसी के तो सगे हो जाए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। हम सबके सगे हैं। कहाँ से सगे हैं? जात ममता पर बनर्जी बात मस्जिद नहीं पर, बनने दे रही है। कांग्रेस की बात पर मोहर लगेगी हाथ। अरे आप लोग तो मुसलमानों का अरे चद्दर कोर्ट तो चद्दर कह रहा है बिछाने का मस्जिद काम बन कर रहे सकती है, तो आप विरोध क्यों करेंगे? किसने कह दिया कि बंगाल ने कहा कि भैया कोई दिक्कत नहीं है मस्जिद बंगाल में। की सरकार ने कहा, कोर्ट ने कहा जो अपनी जमीन में कोई मंदिर बनवावे, शीश महल बनवावे, हाँ। कब्रिस्तान बनवावे, मस्जिद बनवावे, कुआं खोदवावे, तो आप उसमें ममता के साथ हैं या नहीं? हाँ? आप ममता बनर्जी के साथ हैं या नहीं? देखिए, मैं ममता जी के साथ हूँ, मैं बिहार बंगाल की जनता के साथ हूँ। लेकिन ममता जी ने तो बहिष्कार कर दिया हुमायूं कबीर का। के साथ आप नहीं है, ये कह दीजिए कैमरा पर। किसने कह दिया कहना चाह रहे हैं ये? कि ऐसा है? हाँ, हम कांग्रेसी हैं, हाँ। आप पूर्व सैनिक हूँ। तो आप मान रहे हैं कि कांग्रेसी मुसलमान की पार्टी है? किसने हाँ। कह दिया? कैमरे आप में मेरे मुंह में अंगुली डाल के बुलवाना चाहती है क्या? हम क्यों बुलवा रहे हैं? आप कह रहे हैं, आपकी बातों से ये आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री सरकार में वो हैं, फंडिंग वो कर रहे हैं, सुरक्षा हुमायूं कबीर को उन्होंने दे रखा है, 5 स्टार की सुविधा गृह मंत्री दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है। तो बाबरी मस्जिद बनने में दिक्कत क्या है ये बताइए? मुझे अगर कोई TMC दिक्कत के है। नेता ने बोल दिया तो उसको बर्खास्त कर दिया। वहीं भाजपा के ये नेता उनके पार्टी का मामला है, ममता दीदी जाने। अभी आप कह रहे हैं कि वो तो ऐसे ही था, हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर बीजेपी का स्लीपर सेल है। अब बाबर के नाम से जो छपरी लोग हैं वो शौचालय का जो है पोस्टर लगा रहे हैं। कौन छपरी? आपको भी मालूम है, अंधभक्त। अच्छा, अंधभक्त की बात कर रहे हैं। हाँ। देखिए, मोदी जी ने कुछ पैदा किया या नहीं किया? बिना पत्नी के इतने अंधभक्त पैदा कर दिए कि बाप का कच्छा फटा हुआ बेटा करे मोदी मोदी मोदी।